तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। तो हमने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन कर लिया है, एक्सरसाइज सीधा पढ़ना है हमको अब, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना। मैं तो कहूँगा कि आपकी पूरी बुक है 2 बुक्स हैं, वैसे 2 बुक्स हैं एंड उन 2 बुक्स में ये सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज मान लो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, हाँ, एनसीईआरटी के हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर ही आएगा, लेकिन क्या होगा उसमें अलग बुक से क्वेश्चंस होंगे, है ना, अलग बुक से क्वेश्चंस होंगे। लेवल यही रहेगा, शायद थोड़ा ज़्यादा लेवल का हो जाए, है ना। और ये भी है कि जेईई के लेवल का इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, है ना। इतना कम आईक्यू लगाना ना, इतना कम आईक्यू लगाना, है ना, कोई लगा सकता है, ठीक है। तो चलो पहले एनसीईआरटी करते हैं, अगले वीडियो में क्या करेंगे अच्छे क्वेश्चंस, है ना। मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, है ना। मैं बुक्स कौन सी ऐसी हैं जिनसे मैं क्वेश्चंस लूँगा, है ना, जिनसे अच्छे क्वेश्चन लूँगा। आरडी है, ठीक है, आरएस है ना, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, आपके पास एसएल अरोरा है, और आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना। प्लस एक जेईई की भी बुक है, जेईई की 2 बुक्स हैं, है ना, 2 वॉल्यूम में, है ना। ये सारी बुक्स जो मैंने बताई ये सारी आपकी 2 वॉल्यूम में है, प्लस आपकी एनसीईआरटी तो है ही। तो ये 5 बुक्स जो हैं, इन 5 बुक्स से ना अच्छे क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, है ना, जो भी आपके 14-15 चैप्टर हैं वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया से हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, अब शुरुआत करते हैं भैया, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ऑब्वियसली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं क्लास 10th का, कि पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा दे दिया, वैसे याद आया कुछ 5.1 क्लास 10th थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, पहली ही एक्सरसाइज में। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी गई है, ठीक है। पूछ रहे हैं ऑर्डर बताओ भैया इस मैट्रिक्स का। तो भैया ऑर्डर क्या होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। अभी नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन मतलब आपने अच्छे से नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं, एक ऑर्डर बता दो, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, और ये एलिमेंट जो पूछे गए ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये बताइए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑर्डर क्या होगा इसका, है ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ऑर्डर, हाँ। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये एक R1 है, ये एक R2 है, ये एक R3 है, 3 रोज हैं भाई आपके पास, 3 रोज हैं हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल 3 रोज हैं। ओफो, अरे यार बंद कर दूं यार इसको, मैं सोच रहा हूँ। चलिए अब बाहर से शोर नहीं आएगा, हाँ। फैन बंद करके इसीलिए करता हूँ, वरना माइक की वजह से, और माइक ना लगाओ तब तो और, है ना। फैन बंद करके पढ़ा रहे हैं गर्मी में, है ना, फैन बंद करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आवाज़ अच्छे से आए, है ना, वरना घिचिर करके फैन की आवाज़ आएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो 3 है ना। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो नंबर ऑफ रोज 3 है इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, है ना। आपका ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है ना, 3/4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12, है ना, 3 × 4 12। ऑर्डर सही तो पता चल जाएगा, चाहो तो गिन लो भाई, गिन लो अगर विश्वास ना हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, विश्वास हो गया। चलो आते हैं भाई, राइट द एलिमेंट्स A13, ठीक है। A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 है, A13 आपका 19 है। A21 क्या है आपका, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये उसका फर्स्ट कॉलम ये, तो क्या हो गया 35 हो गया। A33 क्या हो गया, थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा -5, ठीक है। एंड A24 क्या हो गया बताओ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम
सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो हमारी ये एंड उसका फोर्थ कॉलम 12, ठीक। और क्या है 8 2 3, ठीक है 8 2 3 क्या हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। क्वेश्चन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं चलो भैया अगले क्वेश्चन दे रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो क्या है, कोई मैट्रिक्स है बाय बाय, कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। और क्या हो अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो जब 24 एलिमेंट्स हैं तो जो आपका C इंटू आर होगा, सॉरी R इंटू सी होगा, ठीक है। मतलब रोज इंटू कॉलम होगा, है ना। ऑर्डर ऐसे ही तो लिखते हैं, रोज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो भी क्या होगा 24 के इक्वल होगा, है ना, ठीक है। तो हमको ऐसे पेयर्स बनाने हैं, है ना, पेयर ही तो बनाएंगे, एक रोज का एक कॉलम का पेयर बनाएंगे। हमको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 है, यही तो करना है हमको। क्योंकि भैया अगर ये कोई मैट्रिक्स है ABCD, उसका ऑर्डर है, हमने ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस की हैं इंट्रोडक्शन में, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2x2 की आपकी मैट्रिक्स है, तो हम 2 इंटू 2 करके 4 निकाल लेते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। कोई 3x3 की है तो हम उसमें 3 इंटू 3 करके निकाल लेते हैं कि उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 3x2 की है, हम 3 इंटू 2 करके निकाल देते हैं कि उसमें 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमको ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन, उनका जो प्रोडक्ट है वो 24 है। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, एक तो भैया आपका 1 इंटू 24 हो सकता है, मतलब उस मैट्रिक्स में एक रो हो और उसके 24 कॉलम, ठीक है। या आपका 24 इंटू 1 हो सकता है, देख लो 24 आया, 1 इंटू 24 24 24 इंटू 1 24, या उसमें 24 रोज हो, एक ही कॉलम हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है ऐसी कि 24 रोज हो लेकिन वो एक ही कॉलम में, ठीक है। अब क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है, 24 आएंगे एलिमेंट्स, 2 रो हो 12 कॉलम्स हो, ठीक है। या क्या हो सकता है 12 इंटू 2 हो सकता है, या 12 रोज हो 2 क्या हो कॉलम्स, ठीक है। या 3 इंटू 8 भी हो सकता है, भाई ध्यान से देखो, 3 इंटू 8 हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। 3 रो हो 8 एलिमेंट्स 8 कॉलम्स हो। या 8 इंटू 3 भी हो सकता है भाई, 8 रोज और 3 कॉलम। या भैया 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 4 रोज 6 कॉलम्स। या 6 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। या है ना 5 से होगा नहीं, 6 7 8 9 10 11, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। क्योंकि भैया हमको पॉसिबल फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं जितने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जितने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। देख लीजिए 1 भी है, 24 भी है, 24 1 2 12 12 2 3 8 8 3 एंड 4 6 6 4। कोई फैक्टर बचा क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया क्या, 4 नहीं हुआ, हो गया, 5 नहीं होता है, 6 हो गया, 7 8 7 नहीं होता है, 8 हो गया, ठीक है, काम खत्म। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, इनके अलावा कोई भी ऑर्डर हो ही नहीं सकते अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट, ठीक है। माइनस में हम ले नहीं सकते, है ना। किसी मैट्रिक्स में रोज माइनस में है, किसी मैट्रिक्स में कॉलम माइनस में है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो माइनस में नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका सेम क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, अभी इसमें हमको 13 एलिमेंट्स का पूछा गया है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हो, तो अगर जब 13 एलिमेंट्स हैं तो ध्यान दो कि क्या हो सकते हैं। एक तो 1 इंटू 13 होगा या 13 इंटू 1 होगा, और कुछ हो सकता है 2 से होगा नहीं, 2 इंटू क्या होगा 7.5, है ना। 7.5 कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी। 7.5 आपके
कॉलम्स या रोज कैसे हो सकते हैं? 7.5 रोज, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, ठीक है। चलिए हो गया, नेचुरल नंबर लेना है हमको वैसे। 13 इंटू 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 इसके ऑर्डर हो गए। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा था, सेम ऐसा क्वेश्चन है, SYS, आपको सॉल्व योरसेल्फ करिए आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, SYS के बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज मैं तो बोलता हूँ इस वीडियो से भी देखने लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी छोड़ दो आप वीडियो, है ना। आपका जहाँ फायदा है आप वो करो, ठीक है, आपका जहाँ फायदा है वो करो, ठीक है। ये एक्सरसाइज वैसे क्या है, और मैं ये बता दूं कि सारे क्वेश्चंस आपको पहले खुद लगाने हैं। पहले खुद लगाइए आप, नहीं आ रहा वीडियो देखिए, ठीक है, नहीं आ रहा गूगल कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप गूगल से छापते जाएं, वीडियो से छापते जाएं, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, चलो चौथा क्वेश्चन भैया, क्या अपने अगले क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन है भी, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। एंड 2x2 क्या है मैट्रिक्स है, हमको कमेंट 2x2 कौन सी मैट्रिक्स है ना। हमने मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे, बताइए कौन सी मैट्रिक्स है 2x2, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए, A इज इक्वल्स टू AIJ हुज एलिमेंट्स, मतलब A कोई मैट्रिक्स है जो कि 2x2 ऑर्डर की है, उसके एलिमेंट जो है वो A11, I J की जगह A11 A12, है ना। I जो है वो रो है, J जो है कॉलम है, उसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे, है ना। और उनके एलिमेंट्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको ये दिया है, हुज एलिमेंट्स इस फॉर्म में है, ठीक है। बस अब हमारा काम हो गया, हमको AIJ के भी इक्वल दिया गया है, कुछ है ही नहीं, फिर तो भैया आराम से निकाला, है ना। तो हम अगर किसी भी मैट्रिक्स A के एलिमेंट, है ना, A मैट्रिक्स जो है वो आपकी क्या है, तो मैं पहले बता दूं कि ये जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये आप SYS है आपका, है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 है, और वहाँ पे बस I प्लस 2J का होल ऑफ स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से करिए आप, ठीक है। और नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। आप कमेंट कर दिए, मैं अलग से वीडियो डालूँ, लेकिन डालूंगा जरूर, ठीक है। एक बार बस कमेंट करिए आप, के वाला डालिए, ठीक। तो I प्लस 2J स्क्वायर अपॉन 2, वैसे तो ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हमको पहले बताना है कि A जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो सकती है, 2x2 ऑर्डर की है, ये हमको पता है, 2x2 ऑर्डर की है, ये हमको पता है, इसका ऑर्डर होगा 2x2 होगा। तो AIJ है, तो I और J की जगह हम अपना सर्वर वैल्यूज रख सकते हैं, तो A11 होगा, है ना, ये R1 है ना, ये C1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो यहाँ से चालू कर दे रहे हैं, तो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम, ठीक। तो बस हम क्या निकालेंगे, A11 पहले निकालेंगे। AIJ है ना, तो I की जगह 1, J की जगह 1, A11, ठीक है। I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है। इंट्रोडक्शन अच्छे से देखो अगर नहीं समझ में आ रहा। A11 निकालना है, हमने सेम ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं शायद वहाँ, है ना, किए हैं शायद, क्यों किए ही I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो I प्लस J, है ना, A11 निकाल लें, I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, बात बिल्कुल क्लियर। I, अरे यार देखो, I की जगह 1 एंड J की जगह भी 1, इजी क्वेश्चन, टुच्चा, है ना। तो देखो क्या हो गया है, क्या हो गया। अब मैट्रिक्स एक इधर बना लें, जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, A की वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ निकाल देंगे हम, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन में 2 आ गया 2, बस काम खत्म। A11 आ गया हमारा 2। अब A12 निकालेंगे, A12 ये वाला, मतलब I की जगह 1 एंड J की जगह 2, ठीक है। तो देखो I की जगह 1 रखा, 1 प्लस J की जगह 2 रखा, का स्क्वायर अपॉन में 2, क्या आया, ये 3 आया, है ना भाई, आया कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2, ठीक है।
A13 निकाला, क्या हो गया, A13 तो है ही नहीं, A21 निकाला, A21 निकाला है ना, कंपेयर देखा, A है ना, I की जगह 2 है, J की जगह 1 है ना, तो बस I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखा। I की जगह क्या है, 2 है, I मतलब रो की जगह 2 एंड J की जगह 1 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़, तो ये 9/2 आया एंड ये भी 9/2 आया, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक और निकाल लें, लाओ ये टेस्टर कहीं खाली किया जाए, ठीक है, ये खाली कर देंगे आप। A22 बचा, A22 क्या आएगा, अरे I की जगह 2, J की जगह 2, तो यहाँ पे भी I की जगह 2, J की जगह 2, तो ये 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, कट के क्या आया, 8 आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हमने क्या बना दी, ये क्वेश्चन बना दिया और ये ए मैट्रिक्स हमने बना दी जब क्या है वो उसके एलिमेंट्स क्या हैं इस फॉर्म में। अब हम ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगला करते हैं, है ना, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये वाला आप लोगों के लिए यही कर देते हैं। पहला क्वेश्चन भैया हमारा डन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका डन। यही तो है यार, आप लोगों को दिखता नहीं होगा लेकिन बढ़िया बिल्कुल यहाँ पे धुआं उड़ता है जब इस रुमाल को झाड़ू, देखा, अरे दादा रे बहुत ज़्यादा ही उड़ गया, कैमरा पे ना चला जाए यार, बस ये दिक्कत है, इसीलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, एक सेकंड में चेक कर लूँ कैमरा की विजिबिलिटी, इज इट क्लियर, ओके सही है। चलो हाँ, अब I अपॉन J, ठीक है, सेकंड I अपॉन J, तो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स होगी वो A इक्वल्स टू कुछ ऐसी होगी। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एक बार हमें A11 होगा, A12 होगा, 2/2 के ऑर्डर ही है, A21 A22, बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी नहीं वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, है ना, तो I की जगह 1 एंड J की जगह 1, तो 1 अपॉन में 1 आया पहला एलिमेंट 1। दूसरा क्या है, A21 A21 निकालना है तो पहले निकाल दिए, हाँ मैंने लिख दिया, तो चलिए A21 ही निकालते हैं। I की जगह 2 J की जगह 1, तो क्या आ गया 2 अपॉन में 1, क्या है 2। A21 A12 हमने नहीं निकाला है, ये छूट गया था ना, हमने ये निकाल दिया डायरेक्ट A12, तो क्या आया 1, है ना, I की जगह 1, I की जगह 1 और J की जगह 2, ठीक है, 1/2 एंड A22 जो आया वो क्या आ जाएगा, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो 2 अपॉन में 2 क्या आया 1, बन गई हमारी, क्या बनी 1। A11 क्या आया 1 आया, ठीक है। A12 क्या आया 1/2 आया, और A21 2 आया और A22 1 आया, काम खत्म। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप लोग खुद करिए, ठीक है। चलिए, आहा बच गया, चौक नहीं टूटी। चलो भैया आते हैं किस पे, अगला क्वेश्चन। क्या हमको भैया वही काम करना है, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है पहले, हाँ, और उसके एलिमेंट जो हैं वो इस प्रकार को दिए गए हैं, हाँ इधर ये नहीं लिखा वरना इस काम नहीं बनेगा। चलिए, तो 3/4 की मैट्रिक्स मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो A11 होगा, A12 होगा, 4 कॉलम से ध्यान रखिए A13 भी होगा एंड A14 भी होगा, 3 रोज है एंड 4 कॉलम या 4 कॉलम और 3 रोज हैं, है ना, तो ये A21 हुआ, A22 हुआ, A23
2 3 हुआ, A 2 4 हुआ। ऐसे ही ये थर्ड रो है तो A 3 1 हुआ, A 3 2 हुआ, A 3 3 हुआ, A 3 4 हुआ। किसी को समझ में नहीं आया क्या इंट्रोडक्शन में कमी है? भैया देखो यहाँ पे रो 1 है, यहाँ पे रो 2 है, यहाँ पे रो 3 है, ये मैं बार बार लिखता हूँ वैसे, है ना। C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है ना। यहाँ पे 3 रोज की बात है एंड 4 कॉलम्स की बात है, ठीक है। तो हमने 4 कॉलम्स ही बनाए हैं, 3 रोज बनाई है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। ये 3/4 की आपकी मैट्रिक्स है। अब ये सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पे आई और जे की वैल्यू रख के निकाल लें, जो कि आपने अभी ऐसा क्वेश्चन किया है ना, ठीक है। निकालें, बिल्कुल ठीक। आओ, ए आई जे है, मतलब आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1 हमको यहाँ पे पुट करना है ना। तो यहाँ पे पहले पुट किया तो A11 इज इक्वल्स टू मॉडुलस, है ना। अच्छा, मॉडुलस बाद में 1/2, है ना, एंड मॉडुलस -3 आई की जगह क्या है 1 है, प्लस जे 1 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है क्या। तो A11 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 एंड ये मॉडुलस से बाहर निकल के क्या आएगा -3 + 1 -2 हुआ, लेकिन मॉडुलस में है तो प्लस में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है बनेगी हम इधर लिख दे रहे हैं, A इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट जो है A11 1 आया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, A12 भी निकाल लेंगे। मतलब क्या है, A12 आई की जगह 1 एंड जे की जगह 2, हाँ, आई की जगह 1 जे की जगह 2, इधर भी आई की जगह 1 जे की जगह 2, 1/2 मॉडुलस -3 आई की जगह क्या है 1 है, प्लस जे की जगह क्या है 2 है, प्लस जे 2, तो क्या हो जाएगा A12 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड देखिए -3 + 2 क्या हुआ -1 हुआ एंड 12 के 1 हो गया, तो 1/2 आ गया दूसरा एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब तीसरा एलिमेंट निकालें। थोड़ा सा हमको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, भैया, हाँ, नोट करते जाइएगा अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। ठीक है, तो A11 हो गया, A12 हो गया, अब A13 आई की जगह 1 एंड जे की जगह 3, 1/2 मॉडुलस -3 आई की जगह 1 है एंड जे की जगह क्या है भाई 3 है, -3 + 3 0 हो गया, ठीक है, -3 + 3 0 हो गया एंड यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया 0 आ गया हमारा, 1/2 × 0 0 ही आया। A14 निकाला, ठीक है ना, A14 इस बार A1/2 यहाँ पे क्या है आई की जगह 1 है, जे की जगह क्या है 4, ठीक है, आई की जगह 1 है, जे की जगह 4 है, आई की जगह 1 है, जे की जगह 4 है, -3 आई की जगह 1 एंड जे की जगह 4, 1/2 -3 + 4 क्या हो गया 1, क्या आया 1/2 आया, चौथा एलिमेंट भी हमारा 1/2 आ गया। हमें यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े, क्या है अब A14 हो गया, अब A21 देखते हैं भाई, A21 क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी क्या होगा, बताओ भाई जल्दी। A21 आई की जगह 2 जे की जगह 1, आई की जगह 2 जे की जगह 1, 1/2 आई की जगह -3 एंड आई की जगह क्या है जल्दी बताओ 2 है ना, जे की जगह 1 है, ठीक है। तो ये 1/2 एंड -3 × 2 क्या हुआ -6 हुआ एंड +1 क्या हो गया -5 हो गया,
हो गया ना, इंटू -5, लेकिन मॉडुलस में तो प्लस में हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि सब भैया मॉडुलस में एंड बाहर भी पॉजिटिव है। ठीक है, 5/2। ठीक है, अब अगला एलिमेंट देखो क्या है, A21 हमने कर लिया है ना, A21 कर लिया। अब A22 क्या आया, I की जगह 2, J की जगह भी 2। ठीक है, अब I की जगह भी 2, J की जगह भी 2 लिखेंगे। जल्दी करते हैं ना, है ना, स्पीड थोड़ी धीमी है क्या, चलो जल्दी करते हैं। माइनस आप लोग ऐसा करो 2x को देख लिया करो कभी कभी, है ना, अगर मैं धीमा कभी कर रहा हूँ, है ना, तो आप लोग 2x को देख लिया करो। मैं तो यही सोचता हूँ कि अच्छे समझ में आए, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन जो है ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो -3 × 2 +2, है ना, I की जगह 2 एंड J की जगह भी 2। तो क्या आया 1/2 एंड -6 + 2 -4 हो गया, एंड बाहर आके +4 आया, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। तो ये एलिमेंट आया 2। A22 के बाद हम A23 की बात करें क्या, A23 की बात करें तो 1/2 I की जगह 2, J की जगह 3, -3 × I की जगह 2 +3। ठीक है, I की जगह 2 +3, चलिए 1/2 एंड ये -6 + 3 क्या हो गया, -3 हो गया, एंड -3 बाहर आके +3 हुआ तो ये 3/2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो A23 हो गया। A24 देखो, ये अगला पार्ट खुद करना। ठीक है, अगला पार्ट खुद करना, यहाँ पर अगला पार्ट जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से, वैसे तो ये सारे ही जल्दी वाले हैं, लेकिन फिर भी आराम से करा रहा हूँ मैं। A24 चलो थोड़ी स्पीड पकड़े क्या, पकड़ेंगे क्या स्पीड, चलो पकड़ते हैं। ठीक है, अब पकड़ते हैं, क्योंकि अभी तक समझ में आ गया होगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, 1/2 मॉडुलस, है ना, I की जगह 2 एंड J की जगह क्या है, J की जगह 4 है ना, तो I की जगह क्या है 2 है, J की जगह क्या है 4, क्या हो गया 1/2, -6 + 4 -2 हो गया, -6 + 4 -2 हो गया, बाहर आकर 2 हो गया एंड 1 आ गया। ठीक है, 1, अरे -1 लग रहा है क्या, 1 आ गया। चलिए सेकेंड रो भी हमने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। हम मिटा क्यों रहे हैं यार। A24 हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से फिर से A31 I की जगह 3, J की जगह 1। ठीक है, 1/2 -3 × 3 + 1। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक, I की जगह 3 एंड J की जगह 1। ठीक है, 1/2 मॉडुलस -9 + 1 8, है ना, 8 है ना, 8 आया ना, 1 निकल के -9 3 × 3 -9 + 1 क्या हुआ -8 हुआ, है ना, एंड बाहर आके +8 हो गया 4। चलिए हटाएं, चलो हटाओ। A31 हो गया। अब A32 1/2 क्या हो गया -3 × I के 3 + 2। ठीक है, = 1/2 एंड -9 + 2 -7 हो गया, बाहर आके 7 हो गया, 7/2 है भाई। हाँ तो चलो A33 थोड़ा गैप छोड़ दें क्या, A34 भी यही करने के मूड में हूँ मैं। 1/2 एंड I की जगह क्या हुआ, I की जगह 3, J की जगह 4, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ -9 + 4 क्या हुआ -5 हुआ एंड बाहर आके क्या हो गया 5/2 हो गया। -9 + 4 क्या हुआ -5 हुआ, बाहर आके वो प्लस का 5 हो गया एंड 5/2 हो गया। फिर यार मैंने क्या कर दिया, A33 को छोड़ दिया क्या मैंने। चलिए A33 बाद में कर लें। अरे यार मैंने A34 निकाला है अभी तो, हाँ मेरे मन में A34 का टारगेट था ना, इसलिए मैंने वो लिख दिया। चलिए
ये 3 आया 1/2 एंड माइनस 3 है ना, तो माइनस का क्या हो गया, ठीक है, आई की जगह भी 3, जे की जगह भी 3, क्या आया -9 + 3 6 -6 है ना, एंड बाहर आके 6 हो गया, तो ये आ गया 3। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, है ना। ये वाला आप लोगों के लिए क्या है, SYS है फिर से, ठीक है, क्योंकि भैया इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये मैंने इतना समय लेके कराया, हाँ, तो अब समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। हम यही आपका रहेगा भाई, क्योंकि 3/4 की मैट्रिक्स है तो यही रहेगा, है ना, एंड आई और जे की वैल्यू पुट करनी है आपको, बस काम खत्म है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका काम नहीं खत्म है, क्वेश्चन का काम खत्म है। आते हैं भैया किस पे, अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी गई हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, एक हद तक, है ना, एक हद तक, ठीक। चलो हमको क्या पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे, एंड अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, हाँ, तो ऑर्डर तो भैया इक्वल है ही, तभी तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, एंड जब ऑर्डर भी इक्वल है ना, तो क्या है ना, मैट्रिक्स इक्वल है पहले से, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब 4y के इक्वल, 3z के इक्वल, x1 के इक्वल, 5 के इक्वल दिए है ये, तो x y z की वैल्यू हमने इसे निकाल दी, x की वैल्यू क्या है 1, करस्पॉन्डिंग निकालना है ना, y की वैल्यू क्या है 4, 3z क्या है 3 है। इस क्वेश्चन के लिए इतना स्पेस देना ही नहीं था, इस क्वेश्चन के लिए शायद थोड़ा स्पेस लगे, है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन बना दी है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू 6 दे रखी है, एंड 2 = 2 है, उससे क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 5 + z की वैल्यू जो है 5 दे रखी है, एंड xy जो रखा है आपका 8 दे रखा है। यहाँ पे आपने क्लास 10th में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेथड पढ़ा होगा, है ना, तीसरा चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आपने बड़ा ही एक प्रसिद्ध मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। उसमें क्या करते थे, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, एंड जिस इक्वेशन से निकाली है उस इक्वेशन में नहीं, दूसरी वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को क्या करते थे, ठांस देते थे, उसमें रख देते थे, ठीक है। तो ये एक थर्ड इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है फर्स्ट है। हमने यहाँ से क्या निकाला है, x की वैल्यू 8/y निकाली है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, है ना। तो क्या है, x की वैल्यू 8/y + y, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में x ये रख दिया है = 6, है ना, बहुत किया होगा ये अपने काम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन के लिए स्पेस देना जरूरी है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए स्पेस देना जरूरी है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, एंड बाकी का इधर जितना है वो इधर कर दूंगा, ठीक है, एक सेकेंड। चलो ये बना ही देते हैं, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, xy = 8 था, वहाँ से x की वैल्यू 8/y निकाली है, एंड इसमें हमने रख दिया है 8/y + y = 6, है ना, एलसीएम आया y, ये आया आपका y² + 8 = 6, तो ये y इधर गया, तो 8 + y² = 6 आया क्या, ठीक है, 6y, ठीक है ना, क्योंकि y जो नीचे का था इधर भेज दिया हमने, 8 + y² = 6y आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे भाई इसको, है ना। तो ये क्या बनेगी फाइनली, y² - 6y, है ना, एंड +8 = 0। यहाँ से आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, y की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। अब उन दो वैल्यूज में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस वैल्यू के इक्वल है वो, ठीक है। तो अभी बताता हूँ, चलिए। तो क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 8 क्या होता है, ये 2 4 होता है, एंड 6 2 + 4 होता है ना, 2 + 4 y 8, y² - 6y + 8, क्या कहता हूँ, हाँ, -2y एंड -4y + 8 = 0। ये दो पेयर बनाए, ठीक है, y कॉमन लिया, y - 2 एंड -4 कॉमन लिया, y - 2 = 0। तो y की वैल्यू एक आ रही है, y - 4 = 0, है ना, एंड y - 2
भी जो है 0 है, ये इक्वल है, ये दो चीज़ें। तो y की वैल्यू 4 आएगी एक एंड y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x y की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है ना। x की भी दो वैल्यूज निकलेंगी जब y की दो वैल्यूज आ गई, है ना। x की भी दो वैल्यूज निकलेंगी जब y की दो वैल्यूज आ गई हैं, है ना। तो ये हम हटा दें क्या, y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 का रहने देते हैं, क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन भी करना है ना। ठीक है, हम नोट कर लिया हो आपने, मैं आशा करता हूँ। y की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू एक जगह 2 है। ठीक है, चलो। तो जब y की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, है ना, व्हेन y इज इक्वल टू 4, है ना, y की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ पे हम रख रहे हैं, y की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ज्यादा इजी है, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 4 रख दे तो 4 2 x की वैल्यू इस मामले में 2 आएगी। एंड जब y की वैल्यू 2 हो जाएगी, हाँ, y की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगी x। ठीक है, ध्यान से देखो ना। तो बस देखो, x और y की दो वैल्यूज आ रही हैं, वहीं z की जो बात हो, z की जो बात की जाए, अगर z की बात की जाए तो देखिए हम क्या करेंगे, z तो हमने ऐसे ही निकाल दिया, z तो 0 आएगा, 5 + z = 5, है ना। तो देखो, अरे यार हमको बस x और y में ही 5 + z = 5 दिया है ना, z की वैल्यू तो 0 आ गई यार, हाँ 5 इधर गया। ठीक है, तो बस x y z हमने यहाँ से निकाल दिया, काम खत्म, है ना। x और y की दो वैल्यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, x + y + z हमको क्या दे रखा है, अरे x + y + z हमको 9 दे रखा है ना। ऑब्वियसली जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमको ऑर्डर पे जाने नहीं भाई, इक्वल हमको पहले से दे रखा है। ठीक है, हाँ, हमको इक्वल पहले से दे रखा है, तो देख लीजिए आप, ऑर्डर फिर भी चेक करके देख लीजिए, विश्वास कभी नहीं होता ना। हाँ, तो इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, इधर भी 3 रो है, एक कॉलम है। तो भैया जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। चलो, तो x + z की क्या है 5, वही वाला मेथड, वही y + z की क्या है 7। आप क्या करो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, y + z की जगह यहाँ पे 7 रख दो चाहो तो, या x + z की जगह यहाँ 5 रख दो, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, बस आपकी क्या हो जाएगी, हम आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम क्या कर दें, हम x + z की जगह 5 रख दें यहाँ पे, है ना। अरे या तो कहो y + z की जगह यहाँ पे 7 रख दे। अरे देखो, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है x + z + y, है ना। हाँ, प्लस ही तो है, x + y + z है तो x + z + y भी 9 होगा, है ना। एंड x + z क्या हो गया 5 है आपका, 5 + y = 9 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई आपकी, y की वैल्यू 4 आ गई तो आपने इधर रख दी y की वैल्यू 3rd, पुट y इन 3rd, भैया आप 3rd में रखिए आपने y की वैल्यू, है ना। तो क्या है, y की जगह 4, तो 4 + z = 7, z की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने z रखा, पुट z इन सेकेंड, तो x + 3 = 5, x की वैल्यू 2 आ गई। देख लो भाई, अब यहाँ पे रख के भी देख सकते हो क्या वो सही आ रहा है ना। तो x + y + z = 9 है, x क्या है 2 + y क्या है, y क्या है 4 है, 2 + 4 + 3 9, है ना। x + z क्या है 5 है, मतलब 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, y + z क्या है, y है 4 एंड z है 3, है ना। तो 4 + 3 7। ठीक है, चेक हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, क्या है यहाँ पे, हमको फिर से दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, a b c d की वैल्यू, a - b क्या है -1 है। ठीक है, 2a + c क्या है 5 है। ठीक है, 2a - b क्या है 0 है, 3c + d क्या है 13 है। अब क्या कर लें, हम क्या कर लें, a और b की वैल्यू किससे निकलेगी भैया,
इन दोनों से निकलेगी एंड ए इससे क्या निकल जाएगी, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी एंड देखिए जब यहाँ पे ए की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ से सी निकल जाएगा, यहाँ से सी निकल जाएगा ना, ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकल गई, यहाँ पे ए रखा तो सी निकल जाएगा और यहाँ पे सी रखा तो डी निकल जाएगा। ठीक है तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लें, जो ए और बी वाली इक्वेशन है वहाँ इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ए माइनस बी जो है वो क्या है -1 एंड क्या है 2a माइनस बी क्या है भाई 0 है। हम क्या करा दें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, बहुत फेमस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, फेवरेट सबका। 2a माइनस 2b पहली वाली इक्वेशन में करा रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई, है ना, ये पहली ये दूसरी मान लो एक तरीके से, है ना। तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है, एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये तो इसमें तो कुछ कराया नहीं ना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये माइनस प्लस एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी करना है कुछ भी कर लो, माइनस कर लो प्लस कर लो, क्योंकि 0 है ना। 0 किसी नंबर में से 0 है, चाहे माइनस कर लो चाहे 0 प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 2a से 2a गया, माइनस 2b प्लस b, माइनस का b इक्वल टू माइनस का 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, है ना। अब क्या करेंगे, पुट b इन फर्स्ट, है ना, इसमें रख दे रहे b, तो a माइनस b की क्या है 2 इज इक्वल टू क्या है -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई उधर गया, ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर एकदम। a निकल गया, ठीक है, a निकल गया। अब मैंने क्या बताया था, इस पे रख दें पुट a इन किसमें, इसको थर्ड मान लेते हैं एंड इसको फोर्थ मान लेते हैं, या पुट a इन थर्ड में रखा हमने, तो 2 into 1 तो 2 ही आया, प्लस c क्या है c, इधर c देखो, c कुछ नहीं है भैया हमारे पास, c तो हमको निकालना है, इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब पुट c इन फोर्थ, जिससे हमारी d की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 3 into 3, है ना, c की जगह 3 रखा, प्लस d इज इक्वल टू क्या 13, तो 9 प्लस d है इक्वल टू 13, d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ये हमारा d निकल आया, ये हमारा c निकल आया, ये हमारा a निकल आया एंड k क्या आ गया हमारा b निकल आया। चेक भी करके देख सकते हो आप, a माइनस b -1 आना चाहिए, तो a 1 है b 2 है ना, a 1 है b 2 है, तो a माइनस b -1 आ रहा है। 2a प्लस c, है ना, ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 प्लस c 3, है ना, तो 2 प्लस 3 5 आना चाहिए, ठीक है। 2a माइनस b, है ना, a और b की वैल्यू हम चेक ही कर चुके, 3c माइनस d फिर भी चेक कर ले क्या, चलो, तो a की जगह 1 रखा तो 2 माइनस b की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 2 0, ठीक है, वही आया, ठीक है। 3c प्लस d थे ना, 3c की जगह क्या रखा 3 3 3 9 एंड 9 प्लस d की जगह 4 रखा 39। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। कट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, क्या कह रहा है वो, कोई एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ना, जो एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ए इक्वल टू आई से है, मतलब a11 a12 ऐसे, है ना, एंड जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो m×n है, लेकिन वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होगा, m क्या छोटा होगा n से, या m बड़ा होगा n से, या m n के इक्वल होगा, या कुछ भी नहीं होगा n से। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो स्क्वायर्ड होता है, मतलब i और j नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, है ना। तो जो उसके देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल 3×3 हो गया, 2×2 हो गया, 1×1 हो गया, ये सब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि i और j या आप कह लो m और n की वैल्यू जो है इक्वल है, हाँ। तो क्या है m और n हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू,
है ना। अब ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं अभी क्योंकि सोल्यूशन भी करना है ना। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि क्या कर रही है, इन मैट्रिक्स को इक्वल कर रही है। चलो भैया देखते हैं। हाँ टूटी नहीं चौक, वाह। चलिए 3x + 7 = 0 है ना। हम मान लेते हैं पहले, अभी तो एक मैट्रिक्स इक्वल दी नहीं गई है, हमने लेट किया है ना। तो ऐसे लिखना आप, लेट दीज मैट्रिक्स भी इक्वल है ना। तो लेट करके देखा 3x + 7 = 0 हो जाएगा है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल y - 2 = 5 हो गया, y + 1 8 हो गया, एंड 2 - 3x क्या हो गया, 4 हो गया है ना। चलिए तो यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आ रही है क्या, देखो x की वैल्यू है ना, क्योंकि 7 जो है वो इधर गया है ना, तो -7 हुआ एंड 3 को नीचे आ गए। यहाँ से y की वैल्यू 7 आ रही है एंड यहाँ पर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है एंड यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये 3x = x की वैल्यू -2/3 आ रही है ना, समझे। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आपने अभी एक देखिए, एक क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज है ना, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, कोई कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी किया है भाई हमने, मैंने किया है 6th का सेकंड है ना, इसी एक्सरसाइज का 6th का सेकंड पार्ट जो किया है, उसमें आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। उसमें y की भी 2 वैल्यूज हैं, x की भी 2 वैल्यूज हैं, लेकिन वो x और y की वैल्यूज क्या है, हर जगह है ना, हर जगह क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। चाहे x इधर हो चाहे x इधर हो, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन या भले ही वो अलग अलग वैल्यूज हैं, शायद एक जगह x की वैल्यू 4 आ रही थी, x की वैल्यू 2 आ रही थी एक जगह, उस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन अगर 4 को इधर रखो या 2 को इधर रखो, दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, हाँ ऐसा याद है मुझे, है ना, ऐसा याद है, मैंने बताया, ठीक है। ठीक है, तो x को, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर -2/3 लिखा है ना, -2/3 रखा, तो देखो भाई है ना, कहाँ देखें भाई, जगह नहीं है कहीं, हाँ यहाँ पर तो भैया यहीं से तो निकाली है, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर जाएगी -2/3 है ना, क्योंकि यहीं से निकाली है। लेकिन यहाँ पे देखें भैया क्या है, यहाँ पे करेगी तो -2/3 उधर रख रहे हैं, तो 3 × -2/3 + 7, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो शायद कोई ऑप्शन होगा उसमें, नन का ऑप्शन शायद है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं, इधर जाऊँ, आते हैं भैया किस पे, अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि कितनी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जो कि 3/3 की ऑर्डर के हो, और क्या हो, उनकी हर एक एंट्री है ना, उनकी हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट 0 हो या 1 हो, ठीक है, समझे। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या हो गई, ऐसे हो गई ना, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33 चलो ठीक है, ऐसी हो गई। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, है 0 होगा या 1 होगा, और है ना, और ठीक है, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। ऐसे लिखना नहीं है भाई एग्जाम में, है क्योंकि MCQ है, MCQ है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कैसे आ रहा है। 0 और 1 0 और 1 होगा,
तो आपने अगर क्लास 11 अच्छे से पढ़ी तो आपके पास एक चैप्टर आता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आपके पास एक चैप्टर आता है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, एंड पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, याद आ रहा है कुछ, है ना, एंड एन सी आर, है ना, याद आया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें हमने पहली एक्सरसाइज में एक चीज़ पढ़ी थी, है ना, परमुटेशन जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब हमने पहली एक्सरसाइज में एक चीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे ना। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर की बात है, मतलब 9 प्लेसेस हैं हमारे पास। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद है ना भाई, 4 5 6 7 8 एंड 9 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। वहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 जगह हैं, है ना, 0 और 1, याद आया कुछ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पे 2 जगह हैं, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी 2 हैं, 0 या 1 होगा, 2 जगह, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, समझे। तो कितनी बार 2 आ गए। अब इनको हम एक तो वैसे हम लोग उसमें क्या होते थे, बॉक्स में रखते थे, है ना, बॉक्स में रखते थे, किसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो लो भैया बॉक्स में रख दिया हमने। ये 9 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स से, है ना, हमने बस उसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखा अभी, 9 एलिमेंट्स हैं, हर जगह क्या है, 2 प्लेसेस हैं, या 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा, हमने हर जगह ऐसे 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो ये कितनी बार है, 2 की पावर 9 टाइम्स है ना, एंड 2 की पावर 9 क्या होता है, देख लेते हैं। 2 to the 4, 2 the 8, 2 the 16, 2 the 32, 2 the 64, 2 the 128। एक सेकंड यार, फ़ोन कट कर दो भाई, अभी कोई ना है, हाँ, फिर से करते हैं। 2 to the 4, 2 the 8, 2 the 16, 2 the 32, 2 the 64, 2 the 128, 2 the 256, 2 the 512, ठीक है, 512। क्या ऑप्शन है ये, बिल्कुल है भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके चलिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म, 3.1 एक्सरसाइज खत्म। अगले में इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, किस पे, किससे, है ना, जो मैंने 5 बुकें बता दी आपको, 5 बुकें एनसीईआरटी उसमें से हो गई है, अब बाकी 4 बुकें जो बची, हाँ, उनसे मैं क्वेश्चन अच्छे से ले लूँगा, ठीक है। चलिए ओके, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू भैया, है ना, थैंक यू भाइयों और बहनों, ठीक है, थैंक यू, चलिए।